Hello everyone. Today we will discuss about the first chapter of ITI first year वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है, यूनिट सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर है यूनिट सिस्टम। तो यूनिट सिस्टम में हम लोग देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि यूनिट सिस्टम में क्या है कि जैसे फंडामेंटल यूनिट्स, हम लोग का यूनिट सिस्टम टू टाइप से डिवाइड हुआ है। एक तो है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा है आपका डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या क्या है, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स, फिर हम लोग उसको दो भाग में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक एंड सेकंड है, जैसे फर्स्ट पार्ट हम लोग का है, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट मैट्रिक एंड सेकंड है ब्रिटिश सिस्टम। दो सिस्टम हुआ। तो अगेन मैट्रिक सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज एमकेएस अनदर इज सीजीएस, एंड इन ब्रिटिश सिस्टम दिस इज नोन एज एफपीएस सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में इसको एफपीएस सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग का मेनली जो डेली यूज़ में हम लोग यूज करते हैं तीन चीज़, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है, एमकेएस में लेंथ का यूनिट होगा मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। सीजीएस में वो हो जाएगा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, एंड एफपीएस में हो जाएगा फुट, पाउंड एंड सेकेंड। जैसे लेंथ को हम लोग एमकेएस सिस्टम में मीटर में मेजर करते हैं, सीजीएस में सेंटीमीटर में, एफपीएस में फुट में। और मास मतलब कोई भी सामान को हम लोग यूज करते हैं एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम में, सीजीएस में ग्राम में, एंड एफपीएस में पाउंड में मेजरमेंट होता है। और टाइम का जो यूनिट है तीनों सिस्टम में सेम है, एमकेएस में भी सेकेंड, सीजीएस में भी सेकेंड और एफपीएस में भी सेकेंड, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग का देखो, ये जो है इसको बोला जाता है और एक, जैसे ये अलग अलग सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, लेकिन हम लोग का जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चलता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है। तो इंटरनेशनल ये के लिए प्रॉब्लम नहीं होने के लिए, जैसे हम लोग का कोई सामान जाके ब्रिटेन में बेचेंगे कि ब्रिटेन का कोई सामान का वैल्यू कि इतना फुट ज़मीन का इतना रेट है, इतना पाउंड कोई भी सामान का इतना रेट है, तो हम लोग उसको फिर कन्वर्ट करते हैं किस में, अपना किलोग्राम में। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसको बोला जाता है एसआई यूनिट। उसको क्या बोला जाता है, एसआई यूनिट। तो एमकेएस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज एसआई सिस्टम। ये जो हम लोग का एमकेएस सिस्टम है इसको एसआई सिस्टम भी बोला जाता है। यही एमकेएस सिस्टम को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम बोल के माना गया है एमकेएस सिस्टम को। तो ये आया था 1960 में। ये हम लोग का देखो डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट जो है, ये जो डिराइव्ड यूनिट अभी पढ़ेंगे, डिराइव्ड यूनिट क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट आया है कहाँ से, फंडामेंटल यूनिट से। फंडामेंटल यूनिट से जैसे डिराइव्ड यूनिट, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड का यूनिट क्या होता है, ये जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू होता है लेंथ बाय टाइम। लेंथ बाय टाइम, तो लेंथ को हम लोग मेजरमेंट करेंगे एम में, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बोल के कोई यूनिट हम लोग का फंडामेंटल यूनिट में नहीं है, लेकिन उसको अगर अलग अलग करेंगे मीटर पर सेकंड को, तो मीटर है फंडामेंटल यूनिट, सेकंड है फंडामेंटल यूनिट, तो दोनों मिल के हम लोग स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। वैसे फोर्स का यूनिट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम लोग मेजरमेंट करेंगे केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड में, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, केजी मीटर पर सेकंड, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, सॉरी ये वाला जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है सेकंड स्क्वायर, ओके। तो
इसके बावजूद और एक यूनिट है जो कि ग्रेविटेशनल यूनिट बोला जाता है, जो कि ग्रेविटेशनल यूनिट है। ये जो हम लास्ट है ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है? ग्रेविटेशनल यूनिट जो है, जैसे सपोज एक टेबल के ऊपर 50 केजी का कोई सामान रखा हुआ है, एक टेबल के ऊपर 50 केजी का कोई सामान रखा हुआ है, तो इसका फोर्स कितना है? तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि 50 केजी है, लेकिन नहीं, उसके ऊपर फोर्स कितना आता है? 50 केजी इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ग्रेविटेशनल जी एक यहाँ यूज होता है, 50G, ये हो जाता है 50G, ये जी यहाँ पे यूज होता है। तो जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 500 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट है न्यूटन। वो बाद में हम लोग को इतना ज़रूरी नहीं है, खाली इतना जानना है, जैसे यूनिट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों मिला के। तो मास को केजी में, वेट किए, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो 3 चीज़ आ गया यहाँ पे। तो सब मिला के उसको एक यूनिट बनाया गया है, उसको बोला जाता है, फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है? न्यूटन। ये न्यूटन है उसका यूनिट। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट को हम लोग तो बोले मैट्रिक सिस्टम है, एक ब्रिटिश सिस्टम, मैट्रिक में MKS CGS, ब्रिटिश में FPS। अच्छा, हम लोग का 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ इन फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट में हम लोग का 7 फिजिकल यूनिट है। क्या क्या है? जैसे फर्स्ट में लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका यूनिट लिखा गया है। हम लोग का MKS में होता है मीटर, और मास का होता है केजी, टाइम का होता है सेकंड, करंट का होता है एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडला, और टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। वही MKS में उसका सिंबल हो गया M, Kg, S, A, CD, K, मोल। और CGS में हो जाएगा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, बियोट, स्टिल्व, केल्विन एंड मोल। इसका सिंबल हो जाएगा ये CM, G, S, B, SB, K, मोल। ठीक है, और ब्रिटिश में वही 7 जो हम लोग का क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, वो किसी का यूनिट किसी में मैच नहीं खाता है। तो ब्रिटिश में उसको फुट, जैसे ब्रिटिश में लेंथ का हो गया फुट, मास का हो गया पाउंड, टाइम का हो गया सेकंड, करंट का वही एम्पियर, और बाकी सब सेम वैसे ही रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट मैं आप लोग को और इसका कन्वर्जन बताऊंगी। जैसे ब्रिटिश सिस्टम और हम लोग का मैट्रिक सिस्टम में भी कन्वर्जन है कि मीटर, सेंटीमीटर, फुट, ये सब का कन्वर्जन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।